हेलो बच्चों, मैं श्वेता सोनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट सिल्वर वेडिंग। यह कहानी मनोहर श्याम जोशी जी की है। यह कहानी में कुल 11 पात्र हैं। कहानी ज़रा लंबी है, 19 पेज की, लेकिन हम इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करेंगे। हमारी स्टोरी सिल्वर वेडिंग का मेन हीरो है यशोधर जी पंत और उनकी लाइफ का मेन हीरो है किशन दा। हर इंसान की लाइफ में एक हीरो होता है और वह उन्हीं की लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। खास स्टोरी सिर्फ ख्यालों में ही चलती है। आपने देखा होगा कि किसी को अपने आप से ही बात करने की आदत होती है। यह कहानी किशन दा और यशोधर जी पंत के इर्द गिर्द घूमती है। वाईडी यशोधर जी पंत जो कि सेक्शन अधिकारी है। यशोधर जी पंत दफ्तर से निकलते समय जूनियरों के बीच में हंसी का माहौल बनाने के लिए कहते हैं, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, क्योंकि दीवार घड़ी हाथ घड़ी से 5 मिनट पीछे थी। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए छोकरे चड्डा ने पंत जी की घड़ी को देखा और कहा, बाबा आदम के ज़माने की है। बड़े बाऊ, यह तो अब तो डिजिटल घड़ी ले लो, सस्ती मिलती है। पंत जी, यह मुझे शादी में मिली है। घड़ी पुरानी है तो क्या हुआ, राइट टाइम तो बता रही है। इस तरह हंसी मजाक में का नहले पर दहला मारकर हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। किशनदा और यशोधर जी पंत में वक्ता और श्रोता हंसकर हाथ मिलाया करते थे। किशनदा कुंवारे तथा पहाड़ से आए थे। कितने ही लड़के ठीक ठिकाना नहीं होने पर उनके ही यहाँ रह जाते थे। खुद खा लाओ, पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जब दिल्ली में आए उनकी उम्र कम थी। सरकारी नौकरी के लिए किशनदा ने उन्हें रसोईया रख लिया तथा 50 रुपये उधार भी दिए, कपड़े सिलवाने और घर भेजने के लिए, तथा अपने नीचे नौकरी दिलवाई और मार्गदर्शन भी किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ, आपकी शादी कब हुई थी? चड्डा की बात से वे अपने ख्यालों से बाहर आए और यशोधर बाबू ने अपना हाथ पीछे किया। कुछ सोचकर कहा, 6 फरवरी 1947। चड्डा ने हिसाब लगाया और खुश होकर के बोला, हैप्पी सिल्वर एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। शादी को पूरे 25 साल हो गए। यशोधर जी खुश हो गए। चड्डा ने घंटी बजाकर चपड़ासी को बुलाया। पंत जी पहले 10 का नोट दिया और चाय पानी के लिए। फिर चड्डा द्वारा एक नोट से सेक्शन का क्या होगा, 30 रुपये हो तो बताइए। इससे पता चलता है कि यशोधर पंत जी कुछ कंजूस स्वभाव के भी हैं। पहले वे साइकिल से आते थे, लेकिन बच्चे आधुनिक युवा हो चले। कहते हैं साइकिल तो चपड़ासी चलाते हैं। यशोधर पंत जी दफ्तर से जाते समय रोज बिरला मंदिर जाते। वे पहाड़गंज से सब्जी लेते हुए घर जाते। दफ्तर 5 बजे छूटता, लेकिन फिर भी वे 8 बजे तक घर पहुंचते। पत्नी और बच्चों में छोटी छोटी बातों में मतभेद होता था, इसलिए वे घर जल्दी जाना पसंद नहीं करते थे। बड़ा लड़का विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, 1,500 रुपये महीना कमाता था और छोटा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। बेटी उच्च शिक्षा डॉक्टरी के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। बच्चों की तरक्की से वे खुश थे, पर समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते थे, जनरेशन गैप तो होता ही है। ऐसा कहकर सब स्वयं को दिलासा भी देते थे। यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं थी, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने में मॉडल बन गई। तो यशोधर बाबू शयनयाल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुँह से लोग करे तमाशे कहकर मजाक में उड़ा देते। फिर जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था वहाँ खड़े होकर के सोचते, किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता। फिर सोचते कि उनका बुढ़ापा सही नहीं था, कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन फिर भी रिटायर्ड होने के बाद मुरझा सूखता ही चला गया। उनके एक बिरादर ने मृत्यु का कारण पूछा तो जवाब मिला, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। जिसके बाद बच्चे नहीं होते, जिनके बाल बच्चे नहीं होते, उनकी जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है। यशोधर जी के बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। उन्हें किशनदा की बात याद आती है। गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है, यह चिंता नहीं करनी, बाद में हर व्यक्ति समझदार हो ही जाता है। यशोधर जी के पिता जब मैट्रिक में थे
जब वे मैट्रिक में थे तभी गुजर गए। जिम्मेदारी जल्दी पड़ गई तो जल्दी जिम्मेदार बन गए। यशोधर जी कभी कभी सोचते हैं डीडीए फ्लैट के लिए पैसे ना देकर गलती की। किशन दा की बातें याद आती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने लोग उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर्ड होने के बाद का उनका पुश्तैनी घर। लेकिन पुश्तैनी घर तो टूट चुका है। उनकी कल्पना थी कि काश उनका लड़का सरकारी नौकरी में आ जाए, क्वार्टर उनके परिवार के पास ही बना रहे। अपने ही ख्यालों में चलते चलते जब मंदिर आया और व्याख्या में जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई, जिनकी तबीयत खराब थी और उन्हें यशोधर जी को उन्हें मिलने अहमदाबाद जाना था। लेकिन बच्चे एवं पत्नी के कारण नहीं जा सके। बच्चे बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं थे। बुआ को भेजने के लिए पैसा देने के लिए भी मना कर दिया। जिस बुआ ने यशोधर जी को एक छोटी सी उम्र में पाला था, माँ के मर जाने के बाद बुआ अल्मोड़ा में बड़ा परिवार नहीं था जो वे अपने जीवन को अच्छे से जी पाते मौज मस्ती के साथ। फिर यशोधर जी पंत मैट्रिक पास करके दिल्ली आ गए। कुंवारे कृष्णानंद जी से मिले और वे यशोधर जी कृष्णानंद जी की बातों को ही अपने जीवन में लागू करते गए। कम उम्र में ही उन्होंने बड़े बड़े जिम्मेदारियां ले ली, जिस कारण यशोधर जी का व्यवहार बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। वे चाहकर भी उस व्यवहार को बदल नहीं पाए। किशनदा हर सुबह सैर से लौटते समय मानस पुत्र यशोधर जी के क्वार्टर में झांकते और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, यह मंत्र दिया। अलग क्वार्टर में रहने पर भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते। किशनदा की परंपराओं को निष्ठा से निभाने की कोशिश की, लेकिन निभा नहीं पाए। जोन्यू पुन्यू के दिन घर में आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए कमरा दे देना। मंदिर से आगे निकलने पर यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। फिर से अपने ख्यालों में फिर खो गए कि काश उनके बच्चे उनसे कहते कि आप सब काम छोड़ दें, अब हम काम कर लिया करेंगे। बाजार से सब्जी लाना, दवा लाना, कोयला लाना आदि। लेकिन कमाऊ बेटों ने कहा कि नौकर रख लीजिए, ईजा को भी आसानी हो जाएगी। ईजा उनकी पत्नी को प्यार से बुलाते हैं। यशोधर जी को यह समहाउ इम्प्रॉपर लगा। हाँ बेटे, घर की व्यवस्था के लिए खर्चे ज़रूर करता है, लेकिन एक घमंड भी है कि मैं लाया हूँ, कोई हाथ ना लगाए। सब्जी का झोला लेकर जब अपने क्वार्टर के पास पहुंचे, वाईडी पंत पहले धोखा हुआ, किस गलत जगह आ गए। क्वार्टर के बाहर गाड़ियां, बाहर बरामदे में संगीत रंगीन झालर लगी थी। उनके बड़े बेटे भूषण के एक साहब ने हाथ मिलाकर के कहा, गिव माय वार्म रिगार्ड्स द योर फादर। उनकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेम साहब को विदा कर रही थी। बेटी ने जीन्स और बिन आस्तीन का टॉप पहन रखा था। यशोधर जी कई बार बेटी से कह चुके थे कि ऐसी ड्रेस समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, लेकिन वह नहीं सुनती। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ में यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। जब कार वाले चले गए तो यशोधर जी ने घर में कदम रखा। बड़े बेटे भूषण ने कहा, बब्बा आज के दिन कौन 8:30 बजे तक घर आता है। बब्बा यशोधर पंत जी को बच्चे बुलाते हैं। यशोधर बाबू हंस दिए और कहा, हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। यशोधर बाबू के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा, जब से आपके बेटा 1,500 महावर कमाने लगा है तब से। यशोधर बाबू को बेटे का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में नहीं आता। जिन यशोधर बाबू ने जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं खाए, अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगी। गिरीश, जो यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, जो कि बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, व्यवहारिक नहीं है। यशोधर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनकी कहने पर भूषण ने पार्टी करने की सोची। भूषण को काम पर भी इसी ने लगाया था। भूषण ने अपने मित्रों और सर से अपने पिताजी से को मिलवाया। उसकी
उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए सोचने लगे। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, टाई सूट पहनना, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पहचान है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों के विलायती परंपरा की बात की। केक काटने के लिए यशोधर बाबू ने कहा, Somehow I don't like all this। लेकिन उन्होंने केक काट ही दिया, लेकिन केक में अंडा होने के कारण खाया नहीं। और जब दोस्तों ने लड्डू खिलाना चाहा तो वे संध्या पूजन के बहाने चले गए और तब तक नहीं लौटे जब तक सभी लोग चले ना गए। संध्या पूजन के समय भी उनकी सोच में किशनदा को ही बनाए रखा तथा पूछते रहे कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। यशोधर जी को लगता था कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर पड़े पैकेट पर पड़ी। यह कौन भूल गया? भूषण ने कहा, यह प्रेजेंट है। यशोधर जी हंसे। भूषण ने कहा कि एक पैकेट उठाया और कहा, यह आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, सुबह फटा फ्लोवर पहन कर जाते हैं, आज इसे पहन कर के जाया करें। बेटी पजामा कुर्ता उठा लाई, गाउन का सैशे करके हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। इस समय यशोधर जी को यह बात चुभ गई कि काश बच्चों ने यह कहा होता कि दूध में ला दिया करूँगा। गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। इस कहानी में लेखक ने कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जैसे गधा पचीसी। उसका अर्थ है 16 से 25 वर्ष की आयु, जिसे अनुभवहीन और अपरिपक्व बुद्धि का समय माना जाता है। और शयन याल बुढ़िया, चटाई का लहंगा। एक कहावत है जिसका अर्थ है उम्र और गुणों के विपरीत आचरण करना। बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे। यदि कोई व्यक्ति उम्र के कारण आधुनिक कुछ कहता है तो आधुनिक तकनीक फैशन के लिए, तो लोग बूढ़ी मुँह मुहा से कहकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। इसमें जगह जगह पर इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ किया गया है, समहाउ इम्प्रॉपर। हमारे यशोधर जी पंत का मेन डायलॉग, जिसका अर्थ है कि किसी तरह से अनुचित, कुछ अजीब, जब उन्हें कोई बात नहीं अच्छी लगती तो वे इन शब्दों का उपयोग करते हैं। कहानी के पात्र के बारे में भी जानकारी। किशनदा कृष्णानंद पांडे का संक्षिप्त नाम है, जो कि यशोधर जी पंत के आदर्श हैं तथा दिल्ली में शुरुआत में अपने आप को स्थापित करने में काफ़ी मदद की। एक तरह से इन्हें बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। यशोधर बाबू अल्मोड़ा में रहने वाले थे, जो कि मैट्रिक की परीक्षा के बाद दिल्ली चले आए थे। चड्डा असिस्टेंट ग्रेड में आया एक नया लड़का है। भगवान दास चपड़ासी, गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई, जो कि बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। और भूषण उनका बड़ा बेटा है। चंद्रदत्त तिवारी यशोधर बाबू का भांजा। और ईज़ा यशोधर बाबू की पत्नी के लिए प्यार से उन्हें ईज़ा कहते हैं। कहानी अगर अच्छी और सरल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।